मैं एशियन स्कूल देहरादून के जम्मू कैंपस के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये विद्यालय आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति में सहायक हो और एक कीर्तिमान स्थापित करे। मुझे बताया गया है कि एशियन स्कूल देहरादून का यह देवभूमि उत्तराखंड से बाहर पहला परिसर बन रहा है। ये बड़ा ईश्वरीय संयोग है कि देवभूमि के पश्चात विद्यालय शारदा पीठ में राष्ट्र की भावी पीढ़ी के निर्माण में अपना योगदान आने वाले दिनों में देगा। मदनजीत जी, अंकुश जी तथा मैनेजमेंट से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस नई शुरुआत में टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ तथा विद्यार्थियों की सफलता की कामना भी करता हूं। बहुत ही ओजपूर्ण बात अभी दीदी माँ ने कही है। हमारे यहाँ कहा गया है कि गृहम वदेम विदथे सुवीरा, हम उत्कृष्ट वीरता से युक्त होकर ज्ञान की यात्रा शुरू करें और शास्त्र चर्चा में भाग लें। जिस देश की परंपरा में इस तरह का आध्यात्मिक भाव मौजूद हो, वहां लोग सोचते होंगे कि क्वालिटी एजुकेशन में नवीनता लाने में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पिछले 9-10 वर्षों में देश सब उठ खड़ा हुआ है। साहस के साथ समाज की सोच में बड़ा बदलाव आया है। भारत पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करे, इस दिशा में जहां भारत के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, मुझे लगता है कि भारत के आम आदमी ने भी ये संकल्प लिया है। मेरी अपनी एक निजी परिभाषा है। शिक्षा है क्या? तो ये किसी के जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ। और मुझे लगता है कि उससे अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं कहूँगा इट्स ए जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। तो विद्यालय को, शिक्षक को करना क्या चाहिए? तो जो बच्चे की अंतर्ध्वनि है, इंटर सेल्फ को अंतर्ध्वनि, वो उसकी पहचान उसे हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। अनेक लोग हैं इस देश में जिनके उदाहरण हम दे सकते हैं। जिन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि को पहचान लिया वो देश में बड़े आदमी हो गए। महात्मा गांधी का नाम आप सब जानते हैं। 8 वर्ष के थे, स्कूल में राजा सत्यराजा हरिश्चंद्र नाटक दिखाया जा रहा है। 8 साल का बच्चा नाटक देख रहा है विद्यालय में और वही प्रतिज्ञा करता है कि जीवन में कुछ भी होगा सत्य से कभी विमुख नहीं होऊंगा, सत्य कभी नहीं छोड़ूंगा। कि आज 2 चीजें ऐसी उपलब्ध हैं इस पीढ़ी को। एक तो देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और दूसरी टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि ये विद्यालयों को पुनः ऊर्जावान बना सकती हैं। लर्निंग को पुनः केंद्र में रखते हुए ऐसा ह्यूमन कैपिटल निर्मित किया जा सकता है जो राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। क्योंकि भारत का जो मन है वो बदल गया है। भारत चुनौतियों से हारता नहीं है। चंद्रयान में पहली बार भले हम असफल हुए, लेकिन संकल्प लिया कि नहीं, इस असफलता से ही सफलता निकलेगी और भविष्य में हमने लक्ष्य भी प्राप्त किया। तो मुझे लगता है कि असफलताएं भी सफलता की कहानी लिखती हैं। चंद्रयान 2 की असफलता चंद्रयान 3 की सफलता का आधार बनी थी। ये हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच जो गैप थे उनको वैज्ञानिकों ने भरने की कोशिश की थी और उससे सफलता मिली। आज विश्व के शक्तिशाली देश जियो पॉलिटिकल के संवेदनशील मुद्दों पर हमसे, भारत से अपेक्षा रख रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव जो समाज और राष्ट्र के जीवन में आए नए आत्मविश्वास का परिचायक है। मुझे बताया गया कि 2000 में एशियन स्कूल देहरादून में शुरू हुआ था। 24 साल की यात्रा में इस स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में खासकर टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के साथ साथ अनेक बदलाव देखे हैं। आज इस दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी विद्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के विद्यालय भी क्वालिटी एजुकेशन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और 2 अनुरोध और करूंगा, ये एक्सेसिबल भी हो एजुकेशन और अफोर्डेबल भी। ये बड़ा आवश्यक है। सरकार प्रयत्न कर रही है
प्राइवेट सेक्टर भी अगर इसमें आगे आएगा तो मुझे लगता है कि हम अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। और इसलिए मैं जोर देकर ये बात कहना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल में भी कुछ आरक्षण गरीब बच्चों के लिए होना चाहिए। केवल फीस के आधार पर ही अगर बच्चे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे समाज की चिंता हम नहीं कर पाएंगे। अच्छे स्कूलों में पढ़ना ये अमीरी का पर्याय बन गया है और सामान्य रूप से कहा जाता है कि गरीबों के लिए इनएसेसिबल। इस कलंक से भी देश को बाहर निकालना होगा और ये कुछ हद तक सच्चाई भी है, यही छवि बनी है, उसे तोड़ने की आवश्यकता है। और मैं अंकुश जी से अपेक्षा करूंगा कि शुरुआत आप ही करिए, मुझे प्रसन्नता होगी। एक दूसरी बात, वैश्विक परिवर्तनों को देखते हुए शिक्षा का पूरा जोर स्किलिंग पर ज्यादा से ज्यादा हो गया है। क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देने की जरूरत है, नैतिक मूल्यों पर जोर देने की जरूरत है। स्कूल मात्र सर्टिफिकेट के सेंटर न बने बल्कि इनोवेशन के सेंटर बने। इस पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि हम एक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। किसी भी समाज या राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन युवाओं का टैलेंट भी है और कैरेक्टर भी है। ये दोनों साथ साथ आगे बढ़े। किसी भी समाज की महानता इस बात से ही मापी जाती है कि वह समाज नया निर्मित करने की क्षमता कितनी रखता है और उसकी युवा शक्ति कितनी चरित्रवान है। पूज्य महात्मा गांधी कहते थे कि जो शिक्षा चरित्र का निर्माण नहीं करती वह बिल्कुल बेकार है। इसलिए विकसित भारत के निर्माण में आज की अमृत पीढ़ी ऐसी शिक्षा व्यवस्था निर्मित करे जो विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करे। हमारा विद्यार्थी भी ऐसा हो जो विज्ञान और संस्कार का मिला जुला स्वरूप हो, मशीन लर्निंग जाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाने, नैनो टेक्नोलॉजी जाने। तो मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति और परंपरा में भी प्रवीण हो। प्राचीन समय से हमेशा हमारे गुरुजनों ने, शिक्षाविदों ने संतुलित व्यक्तित्व और संतुलित शिक्षा पर बल दिया है। वही अनुशंसा आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कर रही है और साथ ही विद्यार्थियों को आजादी भी दे रही है। आज परीक्षा पर चर्चा का एक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता, फ्रीडम बड़ा आवश्यक है क्योंकि अपने पैशन के अनुसार वो अपनी शिक्षा तय कर सकें, अपने सब्जेक्ट तय कर सकें। मैं सभी विद्यार्थियों को याद दिलाना चाहूँगा कि वो उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं जिसकी संस्कृति कहती है नायमात्मा बलहीन न लभ्य। कमजोर व्यक्तित्व कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ कमजोर का मतलब शारीरिक रूप से कमजोर नहीं बल्कि आत्मिक रूप से कमजोर। इसलिए मैं ऊर्जावान विद्यार्थियों को देश की सबसे बड़ी संपदा मानता हूँ और विद्यार्थी की वह ताकत जो परिवर्तन का एकमात्र कारक है, जो विकास का एकमात्र उत्प्रेरक है, इस भाव को जो मूल तत्व है वह कहता है कि हर एक विद्यार्थी के अंदर एक नैतिक मूल्यों वाले व्यक्तित्व का निर्माण आवश्यक है ताकि जो सीखा है उसे वह राष्ट्र निर्माण में लगा सके। जिस क्षण विद्यार्थी संघर्ष और चुनौतियों के बीच अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन करने लगेगा, धारा के विपरीत जाने का साहस जुटाएगा, बाधाओं से जूझने की क्षमता पैदा करेगा, तब उनका व्यक्तित्व निखरता है। सफर की लंबी तथा कठिन यात्रा भी आसान मालूम होने लगती है। इसलिए मैं समझता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन ही एकमात्र माध्यम है जो राष्ट्र की विकास यात्रा को रचनात्मक बना सकता है, समाज में साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर सकता है और आधुनिक समय की चुनौतियों का मुकाबला करने लायक समाज बना सकता है। मंच पर विराजमान सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। दीदी माँ का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी की धरती पर, और अंकुश जी और उनकी पूरी टीम को फिर से एक बार शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका विद्यालय आने वाले दिनों में बेहतर शिक्षा का केंद्र बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।